गवर्नमेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह मैरी क्यूरी इन पार्टिकुलर हो गई, वो दूसरे स्कॉलरशिप से कैसे वेरी करती है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? मेरा पर्सनली जो है डिपार्टमेंटल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक्सपीरियंस नहीं आया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके पास वो डिपार्टमेंट की फंडिंग थी। हुँ, अ, हुँ। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं जो मेरे पास मैरी क्यूरी फंडिंग थी, तो सबसे जो मेन डिफरेंस है ना कि मैरी क्यूरी में आपको यू आर पेड मच मोर देन द गवर्नमेंट लेवल फंडिंग। ठीक है, आपके पास सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेन डिफरेंस क्या होता है कि आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप यू आर हायर्ड वर्क वर्कर, ठीक है, नॉट एज अ स्टूडेंट। तो जो हुँ, मेरा जो था एक्सपीरियंस ये था कि मुझे एज अ रिसर्च एसोसिएट मेरी जॉब टाइटल था यूनिवर्सिटी के अंदर, और साथ में भी स्टूडेंट था। तो मेरे पास हुँ, दो कार्ड्स, एक एक जो है यू नो एक मेरे पास कार्ड था स्टाफ का, और दूसरा हुँ, मेरे स्टूडेंट का कार्ड था। हुँ, तो हुँ, हुँ, डुअल स्टेटस था। इससे क्या हुँ, होता है कि आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि स्टाफ के बेनिफिट्स होते हैं, और जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर जिम की मेंबरशिप स्टाफ के लिए सस्ती है तो आई वुड शो माय स्टाफ कार्ड, अगर स्टूडेंट्स के लिए सस्ती है तो आई वुड शो माय स्टूडेंट कार्ड, सो आई वुड गेट दीज ड्यूअल बेनिफिट्स। सेकंड ये होता है कि सर सैलरी, आपको बताया कि सैलरी आपको स्टाफ लेवल सैलरी मिलती है, और यूके में मिनिमम लेवल होता है ना, आपको उससे ऊपर सैलरी मिलती है। तो एटलीस्ट per year you are paid two times more, हुँ, two times as a as a student. थर्ड क्या होता है कि आपको कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज इनहेरेंटली मिलती हैं, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंटल लेवल पे जाते हैं ना, तो आप और आपका सुपरवाइजर मोस्टली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह एक बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, जिस तरह मैरी क्यूरी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके और भी कोलैबोरेटर्स होते हैं, तो इनहेरेंटली आपका कोलैबोरेशन नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। और मैरी क्यूरी में आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपकी ट्रैवल अलाउंस होती है, फैमिली अलाउंस होती है। ठीक है, तो एक पूरा एक सेट ऑफ एक फीचर्स होते हैं, और क्या कहते हैं उनको, एक डिफरेंट देयर डिफरेंट पॉइंट्स इन द मैरी क्यूरी के जो दैट अलाउ यू टू ग्रो। ठीक है, हुँ, हुँ, बट डिपार्टमेंटल लेवल पे दैट बेसिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और वो हमें भी होती हैं। On हुँ, top of that, we get all those perks and benefits. So, when I, जब मैं बात करता था अपने स्टूडेंट्स जो मेरे साथ फ्रेंड्स थे जो कि डिपार्टमेंटल लेवल पे, तो दे यूज टू गेट जेलस ऑफ मी कि यार इतने पर्क्स हैं, इतनी चीज़ें मिल रही हैं, हमें नहीं मिल रही। तो आई थिंक हुँ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स स्पेशली कि यार मैरी हुँ, क्यूरी के लिए अप्लाई करें, बिकॉज आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आप आपको वर्क वीज़ा मिलता है, ऑल दोज बेनिफिट्स। तो दैट्स ऑलवेज अ ड्रीम एक्सपीरियंस। तो हुँ, 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 आपने भी मैरी क्यूरी किया, आपकी क्या आप क्या फंडिंग डिफरेंसेस थे? हुँ, यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है, ऑफ कोर्स। आई हैड सम कोलीग्स इन स्वीडन जिनकी दे वर मैरी क्यूरी, बट उनको डिफरेंट पर्क्स मिल रहे थे। हुँ, 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 न्यूकासल के लिए आपका आपका क्या प्रोसीजर था, कितने हुँ। बेनिफिट थे? आई थिंक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है मैरी क्यूरी का, मतलब कि अगर देखा जाए कि किस-किस कैटेगरी में फंड मिल रहा होता है मैरी क्यूरी को ना, मैरी क्यूरी स्टूडेंट्स को, आई थिंक वो हमें डिस्कस करना चाहिए, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं मिल रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें बहुत अच्छा ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा होता है सेपरेट, राइट? नो डाउट हमारी सैलरी होती है, ठीक है? और सैलरी के अलावा हमें जो है वो फैमिली अलाउंस भी मिल रहा होता है अगर आप मैरिड हैं, ठीक है? या आपका पार्टनर है। तो उस केस में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मैरी क्यूरी वालों ने टैक्स फैक्टर रखा हुआ है, ठीक है? वो जब लगाते हैं तो सैलरी वेरी कर जाती है कंट्री टू कंट्री, मगर बेस सैलरी जो यूरोज़ में है वो सबकी सेम होती है। मगर जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग मुझे लगी ना, वो थी आपका पब्लिकेशन के पैसे, मतलब अगर आपने पब्लिकेशन करनी है में, ठीक है? उसके आपको वो पैसे देंगे, आपको मतलब सुपरवाइज़र को अपनी पॉकेट से पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ग्रांट में पहले से इंक्लूडेड होती है वो चीज़। आई थिंक वो जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है पब्लिकेशन के मामले में ना। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आपने कॉन्फ्रेंसेस पे जाना है, या आपने कोई स्टेशनरी लेनी है, या आपने कोई लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें लेनी है, तो उसका जो मेंटेनेंस फंड है वो इन पार्टिकुलर पहले से डिसाइड होता है।
तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इसकी ना, और जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट मैरी क्यूरी का ये है कि यू गेट वर्किंग वीज़ा। That's the biggest benefit I think we had. तो नॉर्मल स्टूडेंट जो आ रहा होता है वो एक जो है वो यूके के अंदर सिंपल जो है वो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहा होता है, और उसकी एक्सटेंशन उसको करानी पड़ती है या उसको बाद में जॉब सर्च पे जाना पड़ता है या पीएसडब्ल्यू जो आजकल कैटेगरी आई हुई है उस पर कन्वर्ट करवाना पड़ता है। बट हमारे केस में ये है कि जो अब बच्चे मैरी क्यूरी पे आ रहे हैं वो डायरेक्ट जो है वो ग्लोबल टैलेंट पे जा सकते हैं। और ग्लोबल टैलेंट की रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि आपको 3 साल के बाद जो है इधर की इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, व्हिच इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट आई विल से। और उसके 2 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो है वो स्टिल वर्किंग इन यूके ना। तो इंडेफिनिट लीव के बाद आपके पास और डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको इंडेफिनिट लीव ऑफ रिमेन इन यूके मिल जाती है, जिसकी बेस पे जो है वो आपको वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती यूके के अंदर। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने बाद में किसी कंपनी में जॉब लेनी है, तो आपको कंपनी वालों को स्पॉन्सर नहीं करना पड़ता आपको ना। तो लेकिन आपके ये लिए ये गारंटी नहीं है। अब मेरे पास मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि हुँ। मैरी पे आए थे और उनको ग्लोबल टैलेंट और आईएलआर नहीं मिला। सो इट्स नॉट हाँ, गारंटी अगर डेफ़िनेटली हम देयर इज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट फॉर दैट, ठीक है, उनको पूरी करनी पड़ेंगी। अगर तो उनका इंस्टीट्यूट जो है वो उस तरह उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, या उनका जो इंस्टीट्यूट है जो उसके पास अगर फुल नॉलेज नहीं है एचआर के पास, ठीक है, इस तरह की, तो डेफ़िनेटली दे विल सफ़र ना। तो मगर ये है कि you are eligible to go for, there are certain routes in global talent, you can go for it, or आई at थिंक least try for it. Yeah. आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि मैरी क्यूरी में आपको जिस तरह आपने बताया कि वर्क वीज़ा मिलता है, ठीक है? तो वर्क वीज़ा का सबसे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपका 3 साल काउंट हो जाता है टुवर्ड्स परमानेंट रेज़िडेंस, ठीक है? हुँ, हुँ, उसके बाद जब आपके 3 साल खत्म होते हैं, ठीक है? अगर आपके पास आपको कोई पोस्ट डॉक मिलती है या आप ग्लोबल टैलेंट में स्विच कर जाते हैं, तो देन आपको फ़ौरन से आपको परमानेंट रेज़िडेंस मिल जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आपको पोस्ट डॉक नहीं मिलती और आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि हर पोस्ट डॉक में आप ग्लोबल टैलेंट एलिजिबल भी नहीं होते, ठीक है? हुँ, 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 पोस्ट डॉक्स होती हैं। तो उस केस में आप टियर 2 वीज़ा पे जाते हैं, वर्क वीज़ा पे, आपको 5 साल में होता है। तो हुँ, आई थिंक वी विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट वीडियो। बट हुँ, ओवरऑल पीएचडी में अगर आप मैरी क्यूरी में जाएँगे तो यू हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट रेज़िडेंस और हम दोनों हुँ, का यही एक्सपीरियंस है। हम दोनों मैरी क्यूरी में थे। हमने 3 साल के बाद ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लिया और देन हुँ, फ़ौरन से हमें परमानेंट रेज़िडेंस मिल गई। हुँ, हुँ, ऑन द अदर हैंड अगर आप सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो कि डिपार्टमेंटल लेवल के हैं, आपको टियर 2 टियर 4 वीज़ा मिला हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको 10 साल यूके में चाहिए आपको परमानेंट रेज़िडेंस के लिए। तो हुँ। डिफरेंस चेक करेंगे 3 साल वर्सेस 10 इयर्स और वरना 5 इयर्स वर्सेस 10 इयर्स। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मैरी क्यूरी का।